तो यार आज के इस वीडियो में देखेंगे अबाउट माय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी और हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक 15 साल का नॉर्मल लड़का 16 साल की उम्र में अपनी खुद के लिए एक 6 फिगर्स एंड मल्टीपल्स की कांस्टेंट इनकम जनरेट कर लेता है। तो यार देखो, इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें बहुत फ्रैंक होकर के, मैं हूँ प्रणय मिश्रा और मैंने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी को स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 15। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मोटिव है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली प्रमोट करता हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को। सो आई वांट कि तुम एज अ टीन उस चीज़ के लिए काम करो, खुद की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए काम करो। और साथों साथ यहाँ पर हम लोग कुछ ब्रैग नहीं कर रहे होंगे, कुछ ऐसे लाइक फ्लेक्स नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आई एम लाइक नॉट द ओनली वन राइट हेयर। बट द पॉइंट इज़ यहाँ से तुमको कुछ सीख करके जाना है, एक काइंड ऑफ अपने लिए इंस्पिरेशन बना लेनी है कि हाँ भाई, तुमको सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, ये इस वीडियो का सोल मोटिव है। और इस चीज़ में लाइक ये जो एक वीडियो है, इसमें मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाया हूँ जिसमें मैं तुम्हारी पर्सनली हेल्प कर रहा हूँगा कि कैसे तुम अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हो। तो यार देखो, जैसे कि मैंने बताया, आई स्टार्टेड माई जर्नी लाइक 15 साल की एज में। ठीक है, जब मैं क्लास 10th का स्टूडेंट था, बिकॉज आई नो अबाउट इट कि मेरी जितनी टारगेट ऑडियंस है वो क्लास 10th के ही बच्चे हैं ज़्यादातर। तो यार देखो, जैसे मैं क्लास 10th में था ना, तो मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। और मैं भी एक नॉर्मल बच्चा था। अगर मैं थोड़ी अपनी क्लास 10th की बात करूँ तो आई वाज लाइक अ नॉर्मल गाय लाइक हु वाज स्टडिंग फॉर 6 to 7 hours और लाइक यू कैन से 8 hours फॉर अ डे। एंड तब कोविड भी था उस समय पर, तो जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता भी था। और मैं उस समय एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने आदत डाल रखी थी, ऐसा पढ़ाई वाले बच्चों की बात करें तो मैंने वहाँ पर जो ना एक नोट्स बनाने की आदत अपने अंदर डाल रखी थी। तो जब मैं नोट्स वगैरह बना रहा था, सारी चीज़ें ये वाली कर रहा था, तो लाइक नोट्स बनाने से मेरे पास एक बेनिफिट हुआ कि मैंने बहुत ही अच्छे नोट्स प्रिपेयर करके रख लिए। फिर ऐसे ही किसी एक दिन मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि यार देखो, टेलीग्राम ऐसे कुछ चैनल्स होते हैं, यहाँ पर जाकर के अपन जो ना कुछ और भी बच्चों से बात कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर बच्चे बैठे हुए होते हैं, हम लोग इनसे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ भी ऐसी समझो इंटरेक्शन हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लाइक मैंने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लिया, जो कि बहुत लाइक जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम ICSE बोर्ड, तो उसी के कुछ टेलीग्राम चैनल्स थे, तो मैंने उनको ज्वाइन किया। और वहाँ पर नॉर्मली बच्चे थे। अब उन टेलीग्राम चैनल्स पर हज़ारों बच्चे होते थे, तभी एक नॉर्मल बच्चा मैं भी था। तो मैंने एक बार ऐसे ही नॉर्मली अपने कुछ 1-2 चैप्टर के नोट्स शेयर किए अपने ही बैचमेट्स को। तो देवर लाइक बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, ये है वो है। तो मेरे अंदर पता नहीं क्यों और कैसे एक आइडिया आया कि यार अभी मैंने फ्री में शेयर किया और ये इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, यार हज़ारों बच्चे हैं, चलो 1000 नहीं, अगर मैंने बहुत सस्ते में अपने नोट्स को बेचा ना, मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, और तभी मेरे दिमाग में पहली बार आइडिया आया था पैसे कमाने का। अभी तक क्या था ना यार, कि कोई भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते थे, अगर आपको स्नीकर्स भी खरीदने हैं तो आप पापा के पास जाते थे और वो आपको दिला देते थे। ठीक है, लेकिन अब पहली बार दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक कर रही थी कि यार खुद के पैसे बनाने। तो मैंने ये चीज़ करी और मैंने टेलीग्राम के ही कुछ ऐसे लाइक बॉट्स के थ्रू उनके चैनल से ऑडियंस अपना खुद का एक चैनल बिल्ड करके वहाँ पर ड्राइव कर ली। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जो अपने नोट्स बना रखे थे उन्हें बहुत ही सस्ते में बेचना स्टार्ट कर दिया। कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह मेरे को बेसिक लेवल की आती थी, तो मैंने उसके कुछ फ्रंट पेज एंड ऑल बना लिए। उसके बाद मैंने उन नोट्स को बेचना शुरू किया। सो यू वुड बिलीव, ये जो नोट्स हमारे जितने भी होते थे, लाइक ये 30-40 रुपये के नोट्स जाते थे, और मैंने उन नोट्स को मोर देन 200 से 250 बच्चों तक बेचा। सो आई वॉज लाइक नोइंग दैट कि यहाँ से मैंने ये जो अब 10,000 रुपये बनाए हैं 200 बच्चों के थ्रू, ये यार खुद के लिए आप एज अ सिर्फ 15 साल के बच्चे हो, आपने कुछ हफ्तों में जो ना 10,000 रुपये कमा लिए। तो आप एक चीज़ समझ चुके हो कि लाइक इस चीज़ में अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है, राइट। तो तब मेरे पास ऐसा कोई सीन नहीं था। तब वो 10,000 रुपये ऐसा भी सीन नहीं है कि मैंने 10,000 रुपये खर्च नहीं किए थे, मैंने बहुत खर्च किए थे। मैंने कुछ स्नीकर्स वगैरह खरीद लिए थे अपने लिए, और उसके बाद कुछ मैंने ऐसे अपने लाइक जो पर्सनल आपके एक्सपेंसेस होते हैं कि आपने कभी वाईफाई का खर्चा दे दिया, उसके बाद लाइक कभी कुछ खाने चले गए, तो लेकिन स्टिल मैंने बहुत एक जो मेजर अमाउंट होता है वो अपने लिए बचा लिया। अब एक चीज़ मेरे को समझ आ रही थी कि यार जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, राइट, तो तभी जो ना बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए थे, तो अब तो नोट्स नहीं बचेंगे, अब पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि एक बार अब पैसा तो आ ही चुका है, पैसा जेब में डालने की आदत तो हो ही चुकी है। सो आई वाज नोइंग दैट कि अगर मैंने 200 बच्चों से 10,000 रुपये बनाया, सो इफ़ आई कैन जस्ट इंक्रीज द ऑडियंस, अगर मैं ऑडियंस इंक्रीज कर देता हूँ तो मैं 10,000 से 1 लाख भी कमा सकता हूँ। अभी मैं 200 बच्चों तक हूँ, शायद से मैं 2,000 बच्चों तक पहुँच सकता हूँ, तब मैं 1 लाख रुपये भी कमा सकता हूँ। एंड 1 लाख रुपये इज़ अ वर्ड, अगर तुम देखो ना, इट्स अ इमोशन। अगर तुम किसी के सामने बोलते हो मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, तो वो भी मतलब वो बोलते हैं ना, वो एक मीम आती है, हा, तो वो एक्चुअली आ जाती है 1 लाख रुपए महीना। तो वो आप समझ रहे हो ना, एक ऐसा, अगर आप ऐसी बात करते हो कि आपको नॉर्मली आगे जाके जॉब करना, आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, ठीक है, किसी प्राइवेट जगह पर काम करके, तो बहुत बड़ी बात है।
तो मैं एक चीज़ समझ चुका था कि अगर इफ़ आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक सर्व समथिंग लाइक कह सकते हैं कि मेरा ही खुद का कंटेंट, तो मैं ये कर सकता हूँ अगर मैंने ज़्यादा ऑडियंस टारगेट कर दी। एंड दैट्स व्हेन मेरे दिमाग में आइडिया आया यूट्यूब का, क्योंकि मैं यार बहुत सारे वीडियोस देखता था लाइक ऐसे ही कुछ तब मेरे को कोई इसमें सच इंटरेस्ट था नहीं, बट यस मैं जो है ना बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स की वीडियोस देखता था कि देखो ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये यहाँ से बस यही एक चीज़ करते करते जो ना आज मिलियनेयर हैं। ठीक है, हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं अबाउट अमन दत्तरवाल, तो वो मेरे इंस्पिरेशन थे उस समय पर स्टार्टिंग पॉइंट पे कि हाँ यार देखो ऐसे ऐसे जो ना हम लोग इस चीज़ में जाते जाते जो है ना लाइक बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं, राइट। तो भाई तब भी 15 साल का था भाई, तो लाइक यहाँ पर मैं एक चीज़ समझ चुका था कि यार नोइंग दैट लाइक बेसिकली ग्रोथ मुश्किल है। लेकिन मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, ये भी एक लर्निंग है इस वीडियो से लेकर के जाना, कि अगर आप किसी चीज़ पर कुछ थोड़ा सा अपना मॉनेटरीली लाइक कुछ इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको एक बहुत बड़ा रीज़न मिल जाता है उस पर काम करने का। तो यार मैंने क्या किया, यही यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, भाई मेरा कोई ऐसा सीन नहीं था दैट आई वाज स्टार्टिंग विद लाइक मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, तो मैंने जो है ना कुछ चीज़ें मंगा ली थी, क्योंकि मेरे पास पहले ही से वो नोट्स बेच के पैसे आए थे। तो मैंने क्या किया, कुछ ट्राईपॉड, माइक्स एंड तुम्हारा ग्रीन स्क्रीन का सेटअप, कुछ 1-2 लाइट वगैरह मंगा ली। ये सारी चीज़ें मेरी 3-4 हज़ार रुपये में आ गई। ठीक है, बहुत सस्ता साइड लाइक सस्ता आइटम मंगाया, घर वाले भी खुश कि इसके पास पैसे भी थे और इसने खुद से मंगा लिया, चलो ठीक है करने दो। तो थोड़ा बहुत जब मैंने बोला कि अभी मैं 1-1.5 घंटे 2 घंटे जो ना ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, अभी देखो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ है, अभी मेरे पास टाइम है, आई कैन डू दिस। तो ये चीज़ मैंने स्टार्ट करी। अब यार देखो नॉर्मली अगर अब हम लोग यहाँ पर यूट्यूब की बात कर रहे हैं तो भाई जैसे कि सबकी बड़ी सैड स्टोरी होती है, मेरी भी बड़ी सैड स्टोरी थी, मैं बता सकता हूँ। 1-2 महीने तो पता ही नहीं पड़ता था, खुद के व्यूज़ लाइक खुद से वीडियो खोल करके देखते थे कि हाँ यार देख लो। मेरी बहन थी, वो थोड़ा बहुत हेल्प करती थी इस चीज़ में, वो अपने अकाउंट से देखती थी और बड़ा अच्छा लगता था कि अगर हम 3 लोगों के अलावा मम्मी का फ़ोन, मेरा फ़ोन और उसके बाद उसके मेरी बहन के फ़ोन के बाद अगर कोई चौथा बच्चा देख लेता था तो पता नहीं कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि हाँ यार चलो किसी ने देख लिया। ठीक है, मतलब कोई अल्टीमेटली देख तो रहा एट लास्ट। तो ये चीज़ का बड़ा ही ज़्यादा जो ना भी वहाँ पर एक खुशी होती थी। अभी देखोगे एज ऑफ नाउ आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, अभी मैं स्टिल 15 साल का हूँ, लेकिन अब जो है ना मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूँ। मैं अगर अपना रूटीन शेयर करता हूँ इस चीज़ के लिए तो आई विल टेल यू, मैं नॉर्मल बच्चा था क्योंकि अब मेरी 10th ओवर हो गई थी, तो ऑब्वियसली आई वाज एंटरिंग माय क्लास 11th और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे टफ डिसीजन लेने का टाइम था, क्योंकि यार ऐसे में जो ना बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं सब शेयर करूँगा इस वीडियो में, डोंट वरी एट ऑल। तो यार देखो बेसिकली जब मैं इस वाली चीज़ में एंटर कर रहा था तो यहाँ से मेरे पास एक चीज़ तो क्लियर थी यार, देखो अब आप 10 से 11th में आ चुके हो, जो आपने इतने समय से सपने खुद के लिए देखे और मम्मी पापा को दिखाएं कि मैं जेई क्लियर करूँगा, यार उस पर काम तो करना पड़ेगा। और खुद का भी सपना है, आप यहाँ पर तो साइड हसल मान के काम कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप इसमें सक्सेसफुल होगे, क्योंकि गारंटी तो जेई में भी नहीं है, लेकिन समझ रहे हो ना, लाइक अल्टीमेटली बात वही है, मीम हो गई काइंड ऑफ। लेकिन फिर भी यहाँ से जो ना तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम थोड़ा बहुत काम कर रहे हो और तुम्हारे घर वाले स्टार्टिंग में इसलिए अलाउ कर रहे हैं क्योंकि समवेयर पढ़ाई से रिलेटेड है, तो उनको यही लग रहा है कि तुम ये भी घर पे क्या करके बेवकूफ़ भी बना सकते हो कि हाँ यार मैं पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम कर रहा हूँ, मैं तो रिवीजन हो रहा है मेरा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने भी बोली थी उस समय, और लाइक बेसिकली जैसे ही मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था, अब जब हम 11th में आते हैं, क्योंकि 2-2.5 महीने हो रखे हैं मैं यूट्यूब पर फालतू टाइम वेस्ट कर रहा था। मेरा डे रूटीन ये होता था कि मैं दिन में 1 बजे ऊपर आता था। ठीक है, यहाँ पर जहाँ मैंने अपना स्टूडियो अरेंजमेंट कर रखा था, स्टूडियो अरेंजमेंट क्या, वैसे ग्रीन स्क्रीन थी जो कि एक दीवार पे चिपका दी गई थी, और उसके बाद एक छोटा सा ट्राइपॉड था, वो लेकर के ऊपर आते थे। ऊपर वाले रूम में तब फैन भी नहीं हुआ करता था। सच में यार अनन्या पांडे जैसी लाइफस्टाइल थी, बिल्कुल बहुत स्ट्रगल देखे हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में उस समय पर। तो उस समय पर यार लाइक सीन यही था, गर्मी में वीडियो शूट करते थे, फ़ैन आप इसलिए ऑन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि लाइक बेसिकली यहाँ पर अगर आप फ़ैन ऑन करोगे बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही थी, क्वालिटी मेंटेन करके रखनी थी। स्टार्टिंग से ही पता नहीं क्या है कि ये चीज़ जो है ना दिमाग पे स्ट्राइक कर दी थी, क्वालिटी बना के रखेंगे। उसके बाद जो तुम्हारी दूसरी चीज़ होती है एसी जो ना, उस वाले रूम में जब मैं काम कर रहा था नहीं, नीचे अगर जहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उस वजह से जो है ना लाइक नीचे वाले फ्लोर पर शूट कर नहीं सकते, तो टॉप फ्लोर पर आकर के जो ना शूट करना होता था, और यहाँ पर जो ना बहुत दिक्कत होती थी, बहुत गर्मी होती थी। ये मेरी अनन्या पांडे लाइफस्टाइल थी, ये मैंने बता दिया, ये पार्ट था, देखा है भाई बहुत कष्ट निकाले हैं इसमें। तो बेसिकली ये वाली चीज़ देखी, 2 महीने अराउंड यहाँ से निकले ऐसे। अब लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया अबाउट माई क्लास 11th की प्रिपरेशन, तो आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर 6 to 7 आवर्स। मैं रिकॉर्डिंग देखता था बहुत सारी, मैं यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा पढ़ता था, मैंने बहुत सारे पेड कोर्सेज परचेस कर रखे थे, बहुत महंगे पापा ने दिला दिए, लाइक किसी ने बोला उनसे, उन्होंने दिला दिया, क्या ही है। ठीक है, तो उन्होंने कोर्सेज दिला दिए, मैं वहाँ पर भी पढ़ रहा हूँ, और बहुत महंगे कोर्सेज थे, लाखों रुपये के कोर्सेज थे, तो वहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ और यहाँ से, और साथों साथ मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। तो अब मेरा, अगर मैं एकदम लेमन में बताऊँ ना ऊपर से, तो मेरा दिन का रूटीन ये हुआ करता था कि आई वाज लाइक, अगर मेरे पास 24 घंटे हैं, 8 घंटे पढ़ाई, 6 घंटे काम,
फिर 10 घंटे रहते थे जिसमें आपको 8 घंटे सोना है, तो 2 घंटे की बोरिंग लाइफ जिसमें आप फ्री हो रहे हो, जिसमें आपको खाना खाना है, बाकी सारे काम करने हैं। दैट वॉज माई रूटीन, ठीक है। ये इस तरीके से मैं काम कर रहा था। बट द पॉइंट इज़ बड़ा मज़ा आ रहा था यार खुद से, आपको आप जो चाहते हो वो होता जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है कि आप अगर मेहनत करते जाते हो, ठीक है, तो कुछ नहीं होता है। भले ही मेरी ये अनन्या पांडे लाइफस्टाइल 3-4 महीने 5 महीने तक जो है ना चली, मैंने कुछ नहीं कमाया भाई, देयर वर नो अर्निंग्स, ठीक है, कोई भी अर्निंग वहाँ पर थी नहीं, ज़ीरो बैलेंस था टोटली। जो पैसा पहले से कमा के बैठे थे वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि एक आध बार माइक टूट गया तो नया माइक मंगा लिया, एक बार ट्राइपॉड टूट गया तो नया ट्राइपॉड मंगा लिया। तो अब यहाँ से पूरा पैसा भी ओवर है, बहुत समय हो रखा है। लेकिन यार ये 4-5 महीने में जब मैंने काम किया तो थोड़ी बहुत मैंने ऑडियंस गैदर कर दी। मतलब ICSC में रहते ही रहते मेरे को बच्चों का सपोर्ट मिला, और मेरे पास एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ एकदम सही तरीके के कुछ एक आध वीडियो मेरी वायरल हुई थी जिस पे कुछ 2-3-4 घंटे में 10-12 हज़ार व्यूज़ हो गए थे। और उसके बाद जो ना, हाँ ये हमारे लिए वायरल ही होती है, हमारे लिए मिलियंस में नहीं होता है, वो बच्चों ने देख लिया बहुत है। 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो बड़ी बात होती है, ठीक है, बिकॉज आई एम इन टू दिस डोमेन। उसके बाद जो ना दूसरी चीज़ वॉज तुम्हारा यहाँ से दूसरा सीन आता है कि मेरे कुछ 1200-1300 सब्सक्राइबर्स भी हो गए। तो आई गॉट माई वेरी फर्स्ट स्पॉन्सरशिप, और वो मेरे को एक पब्लिकेशन ने दी। पहले उनके लिए एक वीडियो फ्री में करनी पड़ी, उन्होंने किताबें भिजवा दी। तो आई वाज लाइक मैं तो वो किताबें मेरे को एक काम की नहीं है, लेकिन मैं उसमें भी हैप्पी। क्यों भाई? क्योंकि फ्री में आई हैं। घर वालों को ये बताया देखो इन्होंने ये जो ना एज अ गिफ्ट भेजा है, अब मैं उनको फ्री में प्रमोट कर रहा हूँ, अल्टीमेटली उनका तो फ़ायदा है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए उन्होंने 1500 रुपये जो ना पेमेंट की। अब ये चीज़ मैंने बहुत बार बताई है, वो 7 महीने की मेहनत थी और 1500 रुपये हाथ में थे। 7 महीने की मेहनत और 1500 रुपये। अभी यूट्यूब से कुछ नहीं मिला था, मोनेटाइजेशन नहीं मिला था, भले ही सब्सक्राइबर्स हो रखे थे, लेकिन मोनेटाइजेशन जो ना वो कुछ हार्स के 4000 घंटे का बेसिस हो रहता है, तो वो नहीं मिला था। और मैंने भी अपना एक फिर दे करके एक सेट लॉन्च किया। सेट वो जो है ना इतना ज़्यादा काम किया नहीं, आज के दिन में उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया बच्चों की, लेकिन तब जब लॉन्च किया था मैंने वो कोडिंग सेट, तो वो इतना ज़्यादा काम किया नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी अब जैसे कि थोड़ा बहुत यूट्यूब सही था, तो स्पॉन्सरशिप एंड ऑल की वजह से और थोड़ी 2-4 चीज़ें ये असेट की वजह से मैं 4-5 हज़ार रुपये महीना जो है ना कमाने लगा, ठीक है। असेट क्या था? वही कोडिंग का असेट है। तुम लोग अगर देख रहे हो उस वीडियो को, कोड इज़ ईजी उसका नाम था। तो वहाँ से मैं 4-5 हज़ार रुपये मतलब महीने के, यानी एक तरीके से कह सकते हैं 2-4 बच्चे उसमें ज्वाइन कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला सीन हो रखा था, और आई वाज लाइक मेकिंग अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। 4-5 हज़ार रुपये अगर आप महीने का आप कर रहे हो तो ठीक है, चलो। तो यार देखो, अब जब लेकिन एक चीज़ है, मैं पैसे भले ही कम कमा रहा था, लेकिन मेरी थोड़ी सी जो ग्रोथ है ना, वो उसकी हाइक थोड़ी समझ लो बढ़ चुकी थी। काइंड ऑफ कह सकते हैं कि मेरे 50 से 60 सब्सक्राइबर्स पर डे बढ़ते थे। अगर मैं अपना यूट्यूब एनालिटिक्स चेक करता था तो डेली नए 500 से 600 यूनिक व्यूअर्स आते थे। सो आई वाज अब मैं एक चीज़ समझ चुका था कि जब मैंने 40 रुपये की चीज़ बेची थी 200 बच्चों को, तो तब मैंने जाकर के 10,000 रुपये कमाए थे। अब यहाँ पर डेली 500 से 600 न्यू यूनिक व्यूअर्स आ रहे हैं। तो यार कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। कुछ भी बेचेंगे ना, एक ट्रस्ट भी बिल्ड कर लिया क्वालिटी वाला, इतने समय काम करके कुछ ना कुछ तो कर जाएंगे। तो अब ये जो एक फालतू की हसल चल रही है ना, ठीक है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ जेई पर, ये छोड़ते हैं। दैट इज़ वैन मैंने अपने पापा के सामने पिच रखी, द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन ऑफ माई लाइफ इज़ माई फादर, ठीक है। उन्होंने हर चीज़ में, हर एक चाहे जैसी चीज़ हो जहाँ पर मैं गलत भी था शायद से, लेकिन फिर भी अगर मैं उनको भरोसा दिला रहा था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि काइंड ऑफ इसमें सक्सेस मिलेगी भी नहीं, लेकिन अगर मैं उनको भरोसा दिला देता था ना, तो वो उस चीज़ में भी सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी, तब मैंने अपने पापा के सामने ये चीज़ रखी। सो ही वॉज लाइक देखो ऐसा है, तुमको अल्टीमेटली अपना जो ना सब कुछ कैरियर बिल्ड करना है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और जेई इज़ नॉट द ओनली एंड ओनली ऑप्शन जिसके थ्रू तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। तो तुम एक काम करो, तुम अगर कह रहे हो ना तो जेई एडवांस से हट जाओ पीछे। एंड दैट इज़ व्हेन मैंने जेई एडवांस से ड्रॉप लिया। एक बच्चा जिसने 6 से 7 महीने जो ना 5 महीने भी अगर मैं बोल रहा हूँ ढंग से मेहनत कर दी है, अब वो जेई एडवांस से जो ना ड्रॉप ले रहा है। मैंने डेली क्लासेस अटेंड किया, डेली रिवीजन किया, डेली नोट्स बनाए, डेली DPP सॉल्व किए हैं, सब कुछ किया है। और तब मैं 16 साल की उम्र का हो चुका था। अभी भी आज भी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ मैं 16 का ही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी बातें नहीं है, ये अभी की बात है, रिसेंट टाइम की, बहुत कुछ 3-5-6 महीने पहले की बस, ठीक है। अब वो पता नहीं कैसे वो हो रहा है, लेकिन मैं स्टिल 16 का हूँ, ठीक है। बट येस एनीवेज ये सारी चीज़ें जो ना तुम समझ रहे हो कि ग्रोथ हो सकती है, ये चीज़ मैं समझ चुका था, क्योंकि 500 से 600 नए यूनिक व्यूअर आ रहे हैं। तो मैंने पापा से डिसाइड किया, पापा देखो इसमें जो ना टाइम वेस्ट हो रहा है, अब मैं अपने यहाँ पर इस चीज़ पर, मैं अपने स्टार्टअप पर, क्योंकि अब मैंने एसेट्स लॉन्च कर रखे हैं, मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ, मैंने वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, मैंने ये सारी चीज़ें कर दी हैं जहाँ से मेरा थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू हो रहा है। तो अब मैं जो ना यहाँ से इस चीज़ को साइड में रखते हैं। अब आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस थिंग। मैं जेई एडवांस साइड में रखता हूँ। मेन से आप बोल रहे हो 2-4 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लूँगा।
तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कंटिन्यू किया, 2-4 घंटे में पढ़ रहा था। अब लेकिन मेरे पास सीन ये था कि जैसे ही जेईई एडवांस में ड्रॉप लेता हूँ, विद इन कुछ 10 से 20 दिन के अंदर मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मेरी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाती है। तो अब मेरे पास एक गारंटी थी काइंड ऑफ जहाँ पर मैं 10 से 15-20 हज़ार रुपये महीना का बना रहा था, समझ रहे हो, क्योंकि मेरा यूट्यूब भी मोनेटाइज था, मेरे असेट्स पर थोड़े से ज़्यादा एनरोलमेंट्स हो रहे थे, और उसके बाद मेरे को अच्छी खासी 2-3 हज़ार रुपये महीने की स्पॉन्सरशिप भी मिल रही थी, मेरी वेबसाइट भी कुछ $50-60 महीने का बना रही थी। तो आई वॉज मेकिंग अराउंड 15 to 18,000 रुपीज़ ईच मंथ। तो अब देखो यार, इसी समय पर मेरे दिमाग में एक और चीज़ स्ट्राइक करती है कि अगर आप आपके पास एक कांस्टेंट इनकम है 15 से 18 हज़ार रुपये महीने की, दोज हु जस्ट डोंट नो अबाउट इट, मैं तुमको एक चीज़ बता दूं, जब आप रेलवे में बिल्कुल ज्वाइन करते हो ना, सबसे लोएस्ट पोजीशन से, रेलवे बहुत एक कह सकते हैं बड़ी नौकरी मानी जाती है रेलवे में। अगर आप काम करते हो तो रेलवेज़ में जब आप एंटर करते हो ना, तब आपकी बेसिक सैलरी जो होती है वो होती है कुछ 24 हज़ार रुपये। दैट इज़ द बेस पे जो आपको स्टार्टिंग में मिलता है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कटती हैं, तो आपको कुछ इन हैंड 21-22 हज़ार रुपये मिल रहे होते हैं, और मेरे को 17-18 हज़ार रुपये मिल रहे थे। सो आई वाज यार मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ, रेलवे का एग्ज़ाम क्लियर करने में मेरे को 15 साल लग जाएंगे अभी, समझ रहे हो, क्योंकि मेरे को ये ग्रेजुएट मतलब 15 साल नहीं तो एटलीस्ट 5-7 साल तो लगेंगे यार। क्या 5-7 साल बाद की ये जो ना चीज़ देखनी है, अभी मैं कमा रहा हूँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और साथों साथ कमाते कमाते थोड़ी बहुत जब मैंने चीज़ें सीखी तो मेरे को एक चीज़ और समझ में आ गई कि यार देखो, अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो ना, दैट इज़ नॉट द ओनली वे टू अर्न, ठीक है। जब कुछ मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखे, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स की बातें मैंने सुनी, कुछ किताबें मैंने पढ़ी, तो वहाँ से मैं एक चीज़ समझ गया कि यार एक और तरीका होता है, अपने पैसे को ही पैसे बनाने पर लगा दो, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि आप कहीं ना कहीं आप इस पैसे को इन्वेस्ट करो, ना कि वेस्ट करने से बेटर है कि आप इसको अब कहीं इन्वेस्ट करो। एज अ टीन इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो अब इसीलिए मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट ज़ू पे। तो यार आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं जस्ट टू गेट अ वेरी स्टेबल एंड अ वेरी गुड जॉब और अ बिजनेस इन देयर फ्यूचर, सो दैट वो पैसे कमा सके। लेकिन कभी भी तुमने आज तक वेल्थ मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है? नहीं ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, लेकिन कभी स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाया गया। सो हियर वी आर कोलैबोरेटिंग विद ज़ू पे, विच इज़ इंडियाज़ वेरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म विच अलाउज यू ऑल to invest in stocks, म्यूचुअल फंड्स, IPOs एज सून एज यू गेट 13। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ डाउट्स आ रहे होंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो भैया सबसे पहले तो हम इन्वेस्टमेंट यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो यहाँ पर जो है ना एक बहुत ही कूल ज़ू अकेडमी है जो कि तुमको फाइनेंस के बारे में सिखा रही होगी यूजिंग सम लेक्चर्स, ठीक है। उन लेक्चर्स को तुम लोग देख सकते हो, दोज आर दी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उनको देखो। एक बहुत ही फन वे में जो ना तुम ये सारी चीज़ें सीख रहे होगे रिगार्डिंग दी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। और फिर जो ना वहाँ से तुमको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेंगे, लाइक बेसिकली सिर्फ तो सिर्फ उन लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए। उसके साथ साथ जो ना यार वहाँ पर तुम जैसे ही आगे बढ़ते हो तो कुछ तुमको गेम्स एंड एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, तो जिनको लाइक तुम प्ले करके लाइक बेसिकली सिर्फ तो सिर्फ जो ना बहुत कुछ सीख सकते हो अबाउट दी स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट। हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं, हाउ वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो यार देखो यहाँ पर जो ना यू कैन जस्ट स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी विद एज लो एज 15 रुपीज़। सिर्फ तो सिर्फ 15 रुपये के थ्रू जो है ना तुम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। फिर एक और चीज़ आ रही होगी दिमाग में, भैया हमारे पास डीमैट अकाउंट नहीं है, इसका क्या होगा? तो यार देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़ू पे जो ना तुम्हारे पेरेंट्स का डीमैट अकाउंट यूज़ करता है और उसके थ्रू जो ना पेरेंट्स तुम्हारे लाइक तुम्हारे बिहाफ पर अपने कुछ शेयर्स को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। तो तुम यू कैन लाइक यूज़ योर पेरेंट्स का डीमैट अकाउंट, ठीक है, उसको तुम यूज़ कर सकते हो। इनफ्लो जो ना तुम्हारा वो यूज़ हो रहा होगा आगे भी। और अगर तुम्हारे इफ इन केस पेरेंट्स के पास डीमैट अकाउंट है भी नहीं तो वहाँ पर से जो ना तुम हाल के हाल जो ना लाइक विद इन सम मिनट्स जो ना वहाँ पर एक डीमैट अकाउंट भी बना सकते हो। तो अब तुम्हारे लिए एक और दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया हमको इन्वेस्टिंग करनी ही क्यों है? ये एक बहुत ही बड़ी लर्निंग है, मैं तुमको बता रहा हूँ। यार देखो पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन एक चीज़ हमेशा बहुत याद, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना कि पैसा जो ना सिर्फ कमाना ही नहीं है ज़िंदगी भर, उस पैसे को और भी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लगाना है। एंड दैट इज़ वाई इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज एसेंशियल। तो तुम यहाँ से जो ना अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर, जस्ट डाउनलोड द ज़ू पे ऐप एंड द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ से जो ना तुम ज़ू पे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और इनके डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यार देखो जैसे ये सारी चीज़ें हो रही थी, अब जैसे कि मैंने लाइक एक 15 to 18,000 रुपीज़ की जो ना एक बहुत ही अच्छी कॉन्स्टेंट इनकम को जनरेट कर दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिख रही थी कि हाँ यार देखो अब 15-18 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। अब मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, तो कुछ वहाँ से भी रिटर्न्स जो ना इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब वहाँ से सीन क्या होता है कि मेरे पास थोड़ा सा ऑडियंस बेस बढ़ चुका था। अराउंड हमारे पास ऑडियंस तब थी लाइक 7 से 8 हज़ार बच्चों की। दैट इज़ नॉट अ जोक। अगर आप डायरेक्टली अपने फेस के साथ कनेक्ट में हो तो अगर आप कोई बात बोलोगे 7 से 8 हज़ार बच्चे उसको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो बड़ी बात आई डू थिंक सो हो जाती है, मेरे लिए तो थी, ठीक है। और उसके साथ साथ जो ना आपका अगर आप अपना स्टार्टअप लीड कर रहे हो
तो आपके पास एक मार्केट प्लेस प्रिपेयर्ड है फॉर लाइक मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स, ठीक है, कह सकते हैं ऑन एन एवरेज। लाइक आपके पास जो ना 10,000 स्टूडेंट से ज़्यादा लोगों का, कस्टमर्स का एक मार्केट प्लेस जो है ना डेवलप्ड है। तो यहाँ से एक चीज़ तो स्ट्राइक कर ही रही थी कि यार अब मैं जो है ना कुछ एक नया असेट अगर निकालता हूँ, जहाँ पर मैंने पीछे लाइक पहले एक जो गेम खेला था कि मैंने 200 बच्चों के थ्रू 10,000 रुपये बनाए थे, अब 10,000 का सपोर्ट है, तो अब कुछ ना कुछ तो बड़ा हो जाएगा यहाँ से। जो एक प्लान सोचे थे ना वो तो होगा, लेकिन उससे भी पहले मेरे साथ क्या होता है, कुछ पब्लिकेशंस के साथ मेरा जो ना टाई अप हो जाता है उस समय पे, और मैं पब्लिकेशंस के साथ में काम करने लगता हूँ, और वहाँ पर से भी आई वाज लाइक मेकिंग अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, जहाँ पर मेरे को 15 से 20,000 रुपये महीने का एक अलग से काम मिल गया, ठीक है। ये मैं ओपनली बता रहा हूँ बिकॉज यार देखो अब तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है कि कैसे कैसे आप कमाते हो। तो यहाँ से लाइक अब मेरे पास ये गारंटी थी ये पब्लिकेशन का काम मिलने के बाद कि लाइक आई एम लाइक मेकिंग अराउंड 30,000 रुपये महीना, जो कि अब तुम कह सकते हो 1,000 रुपये पर डे वाली बात आ गई। अब ऐसा बीइंग लाइक नॉर्मल 16 ईयर ओल्ड गाय जिसके एक तरीके से समझ रहे हो ना वॉलेट में 1,000 रुपये डेली के डल रहे हैं, तुम इमेजिन करो तुम्हारे वॉलेट में डेली 1,000 रुपये डल रहे हो, यार वो उस लेवल की फीलिंग होती है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है कि लाइक बेसिकली मैं अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असेट को लॉन्च करता हूँ जिसने बहुत तगड़े तरीके से जो ना लाइक मार्केट में धूम मचाई है। आज भी हमको बहुत ज़्यादा लोग कॉपी करते हैं, लेकिन टिल डेट उस चीज़ को आज तक कोई मैच नहीं करा पाया है। वो होती हैं ई बुक्स। बड़े बड़े पब्लिकेशंस क्या ही यार, कोई भी अभी तक मैच नहीं करा पाया इस बात को। ई बुक्स मैंने K-12 अकेडमिक्स डोमेन में लॉन्च करी, और ई बुक्स बहुत ही तरीके से लाइक अच्छे तरीके से जो ना इन्होंने लाइक एक मेरे को बहुत ही बड़ी ग्रोथ दिखाई, और ये जो ई बुक्स थी इन्होंने मेरे बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। लाइक ई बुक एक बहुत अच्छा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वेर आई वाज लाइक मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 99.5%, लाइक समझ रहे हो ना 99.5% का तो आपका प्रॉफिट जा रहा है, समझ रहे हो, दैट्स नॉट अ जोक। यानी अगर आप 80 रुपये की किताब बेच रहे हो तो उसमें से आपको 7 लाइक बहुत समझ रहा हूँ मैं, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बात करूँगा, बट यस एनीवेज आप एटलीस्ट 79 रुपीज़ जो ना एज अ प्रॉफिट डेवलप कर रहे हो। 1 रुपये जो ना आपकी लाइक उसमें जो ना आपने सिर्फ लगाए थे, तो आई वाज लाइक मेकिंग 99.5% का प्रॉफिट। और वहाँ से हमारी यूनिट्स जाना स्टार्ट होती हैं। स्टार्टिंग में 100 यूनिट जाती हैं, फिर 200 यूनिट जाती हैं, क्योंकि एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस वाली चीज़ थी। कुछ जो ना ये कह सकते हैं कि मुश्किल से कॉस्ट कर रही थी अराउंड 70 to 80 रुपीज़, तो बच्चे इसको लेते हैं। क्वालिटी एक उस लेवल पर मार्क्ड थी कि कोई पब्लिकेशन जो ना लाइक उसको टच भी नहीं कर सकता था, उस क्वालिटी को उस एक लेवल को टच नहीं कर पा रहा था। वो एक चीज़ है, ये बच्चों ने खुद ने बोली है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। हम लोगों ने पूरे 100% 5 स्टार रिव्यूज़ कलेक्ट किए। वो बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ होती है कि आप किसी अपने एक असेट पर टोटली जितने भी रिव्यूज़ आ रहे हैं 100% जो है ना 5 स्टार रिव्यूज़ कलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अ जोक। हमने ये एक चीज़ कलेक्ट करी। अब यहाँ से मेरे पास जब मैं एक ट्रांजिशन की बात कर ही रहा हूँ, तो आई वाज लाइक मेकिंग मोर देन, कह सकते हैं एक तरीके से कह सकते हैं कि आई वाज लाइक मेकिंग मोर देन अराउंड 50,000 रुपीज़ लाइक इन अ मंथ, ठीक है, एक तरीके से। तो ये होती है बहुत अच्छी चीज़ जब आप 50,000 रुपये महीना, अब जैसे मैंने बोला था ना 1 लाख रुपये महीना, तो वो जितना हा साउंड करता है ना, उससे जस्ट आधा ही या फिर उसके बराबर ही 50,000 रुपये महीना भी करता है। क्योंकि आपने सुना होगा, अच्छा यार देखो तुमको क्या करना है ना, तुमको अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, तुमको 50,000 रुपये महीना कमाना है, ठीक है। तो ये चीज़ बोली जाती है। और सेम मैंने सोच रहा था कि यार अभी लाइक, और ये तुम मानोगे नहीं, ये जो ट्रांजिशन हो रहा था ना, ये बाय मंथ हो रहा था, तो मेरी मंथ टू मंथ जो लाइक एक ग्रोथ थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। तुम समझ रहे हो ना, ये ग्रोथ कितनी देखी है मैंने, 30,000 से 50,000 एक महीने में, जस्ट नेक्स्ट मंथ में। तो ये क्या है, ये ग्रोथ बहुत बड़ी हो रखी है। यहाँ पर 60% के अबव की लाइक जो है ना ग्रोथ है। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ एंटरप्रेन्योर ये एक बड़ी ग्रोथ मैं जो है ना देख रहा था खुद के लिए। कुछ हम लोग फिर जो ना लाइक बेसिकली टीम मेंबर्स को मैं गैदर करता हूँ, कुछ मेरे दोस्त यहाँ पर आते हैं, वो लोग हम लोग कुछ अच्छे अच्छे नए आइडियाज़ डेवलप करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा था। मेरी इन्वेस्टमेंट साइड में चल ही रही थी, और यहाँ से जो ना लाइक बेसिकली मैं काफ़ी सही तरीके से अर्न कर रहा था। तो अब ये चीज़ें जो ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, लाइक तुम समझ रहे हो ना, ये हमारी अल्टीमेटली उस लेवल पे हेल्प कर जाती हैं कि जब मेरे टीममेट्स गैदर कर रखे हैं, कुछ 2-3 लोग हम लोग स्टार्टिंग में थे जो काम कर रहे थे इस चीज़ पर, और इस चीज़ की भी हेल्प रही कि वहाँ से जो ना लाइक मैंने बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ काम करके कुछ नए असेट्स डेवलप करें। फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरी लाइफ का मैं कह सकता हूँ, वो एक ऐसा समय था जब मैं एकदम पीक पर हुआ करता था अपनी फेस के लिए, समझ लो। और वो समय आता है जब लाइक बेसिकली आते हैं ICSE के बैच 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम्स, सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्ज़ाम। अब उनके लिए वो बोर्ड एग्ज़ाम थे, लेकिन वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट चल रहा था। क्यों? क्योंकि यार जब जैसे ही ये सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं,
जिस डोमेन में मैं हूँ वहाँ पर कोई भी लाइक ऐसा क्रिएटर नहीं था जो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हो, तो आई वाज द ओनली वन। तो मेरी बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, मतलब रातों रात आपका हज़ारों बच्चों से, अभी आप हज़ारों में बात कर रहे थे, अब आपका लाखों का मार्केट प्लेस है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन था और ये एक बहुत ही बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी थी। तो लाइक बेसिकली मैंने यहाँ हज़ारों बच्चों से अब ट्रांजिशन लिया था, लाइक सीधा सीधा टू दी ऑडियंस ऑफ, टू दी मार्केट प्लेस ऑफ मोर देन लैक स्टूडेंट्स। तो ये एक जो चीज़ थी इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया और सेमेस्टर 1 में मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों का ट्रस्ट एक गैदर कर दिया। मेरे जो असेट्स थे उनकी सेल्स बहुत बूस्ट हुई। मेरी जो ई बुक्स थी हमने एक दिन में हज़ारों यूनिट्स निकालनी, लाइक रिलीज़ कर दी। एक दिन में 1000 यूनिट, दैट इज़ नॉट अ जोक। अगर तुमको मल्टीप्लिकेशन आता है तो तुम खुद से हिसाब लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ पर काम किया और यहाँ से जैसे ही सेमेस्टर 1 एंड होता है तो मैं फिर से तुमको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया है कि मेरी मंथ टू मंथ ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई है। So now this was the time where I was making, and you can say like basically where I was like making more than 6 figures की एक इनकम मेरे पास आ चुकी थी। मेरा उस महीने का टर्नओवर 6 फिगर्स एंड मल्टीपल्स अराउंड 4 टाइम्स में जा रहा था। तो आई वाज लाइक यार अब ये मजाक नहीं है, अब ये सच में मजाक नहीं है। तो मैं पापा के पास जाता हूँ, क्योंकि यार उस समय जब सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, हाइपोथेटिकली हमारे भी जो है ना टर्म 2 बोर्ड एग्जाम चल रहे थे और मैंने उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ा था और मेरे को अपनी पढ़ाई में अब 1% का रत्ती इंटरेस्ट नहीं रह गया था। मतलब 1% का रत्ती इंटरेस्ट, वो तो आज के समय पर भी नहीं है, लेकिन तब तो बिल्कुल ही नहीं रह गया था। और तब मैं क्लास 11th के जो ना टर्म 2 बोर्ड एग्जाम दे रहा था। अभी मैं 12th में हूँ बेसिकली। लाइक जैसे ही मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ तो मैं पापा के पास डायरेक्टली जाके बोलता हूँ, पापा बहुत हो गया मेंस। देखो अभी बोर्ड एग्जाम, ये टर्म 2 एग्जाम्स चल रहे थे, मैंने बोर्ड्स की भी तैयारी नहीं की, लाइक ये एग्जाम्स की भी तैयारी नहीं की, मेंस तो दूर की बात है। तो अब मेरे को मेंस भी नहीं करना। एंड माई फादर वॉज लाइक ठीक है, देखो तुम्हारे पास एक अच्छी स्टेबल इनकम है, तुम इस डिसीजन को लेने के लिए मैच्योर हो, ठीक है। ये उनकी स्टेटमेंट थी, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तुम कहोगे। ये उनकी स्टेटमेंट थी कि तुम अब मैच्योर हो, थोड़ा सोचो, अच्छे तरीके से सोच विचार करो और फिर डिसीजन ले लो। नहीं करना है तैयारी, बिल्कुल नहीं करो। देखो बोर्ड्स को उन्होंने भी एक चीज़ बोली थी यार बेटा, ये नॉर्मली बोलता है हर कोई कि बेटा एटलीस्ट 12वीं पास होकर के जो ना नॉर्मल ग्रेजुएशन वगैरह तो कर ही लेना, ये रिक्वायर्ड होता है, अभी एकदम से स्कूल से ड्रॉप आउट मत हो। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है यार, पढ़ाई लिखाई नहीं करते लेकिन एटलीस्ट स्कूल में स्टे करेंगे, ये नहीं है ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब स्कूल में स्टे करेंगे अल्टीमेटली, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं करने वाले। चलो ठीक है, फिर क्या ही दिक्कत है, मतलब पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, अच्छी बात है, अब टेंशन फ्री है, दिन में बढ़िया दिन भर काम कर रहे होंगे। तो दिन में 12-15 घंटे की जो ना मेहनत स्टार्ट होती है, यहाँ पर से मैं काम कर रहा हूँ। तो अब लेकिन मैंने पैसा तो कमाया ही, यहाँ से जो ना जैसे ही सेमेस्टर 1 एंड होता है, यू वोंट बिलीव मेरे पास 2 एक ऐसे गोल्डन माइंड्स आए ना, जहाँ पर अब मैं समझ चुका था। अब मेरी यूट्यूब पर ही ऑडियंस 30,000 सब्सक्राइबर्स की है। एज एड टेक आप लाइक एज एड टेक स्टार्टअप आपके पास यहाँ पर एक नोन प्लेस है, आपकी वेबसाइट गूगल पर पहले पेज पर रैंक कर रही है। आप कुछ भी जो है ना उस डोमेन, हमारा जो डोमेन है ना, कुछ भी सर्च मान लो, पहले पेज पे पहली रैंक पर जो है ना लाइक जो है आ रही है। वहाँ से हमारी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही थी। तो यहाँ से ये जो ना हमारी 2 चीज़ों पर लाइक हम लोगों को 2 लोगों की लाइक जो है ना बहुत ही ज़्यादा नज़र पड़ जाती है। नज़र इन द सेंस कुछ ब्रांड्स को मेरी फेस वैल्यू समझ में आती है, मेरी फेस की पावर समझ में आती है कि हाँ अगर मैं एज अ प्रणय मिश्रा एज अ इंडिविजुअल वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो उन ब्रांड्स की क्या हेल्प हो सकती है। देखो आई वाज लाइक वर्किंग विद सम पब्लिकेशंस, लेकिन मैंने ब्रांड्स के साथ कम काम किया था। उसके बाद जो ना यहाँ से दूसरी चीज़ थी, किसी को हमारे क्वालिटी कंटेंट की जो ना चीज़ समझ में आ रही थी, बिकॉज दे वाज ऑल्सो सीइंग दैट कि एक नॉर्मल 16 साल का लड़का एक्सपीरियंस्ड टीचर्स को पीछे छोड़ता जा रहा है। और फिर उसके बाद जो ना क्वालिटी हम इतनी बड़ी हम लोग जो ना 100 लोगों की टीम है, हम तो बिल्ड नहीं कर पा रहे। ये एक नॉर्मल 16 साल का लड़का जिसकी टीम में मुश्किल से 3-4 लोग हैं वो बना रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है। और ऐसे में जो ना ब्रांड्स आपके पास आते हैं। तो मेरे पास यार देखो बहुत सारे ब्रांड्स आए। अब मैं अगर दोनों की ही बात करता हूँ तो लाइक सबसे पहले मेरे पास आता है, मेरा एज अ इंडिविजुअल मेरे पास बहुत सारे कंपनीज आते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जिनके साथ फिर मैंने अल्टीमेटली काम किया। मेरे पास आए सभी थे, सब ने ही मेरे को बहुत अच्छे डिसेंट पैकेजेस ऑफर किए थे, लेकिन मेरे पास टाइम के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे क्योंकि मेरे को अपने बिजनेस पर ध्यान देना था। तो जिनके साथ मैंने काम किया अल्टीमेटली उनके साथ लाइक वो भी मैंने अभी छोड़ दिया, आई हैव रिजाइंड फ्रॉम दैट कंपनी लाइक। लेकिन जिसके साथ मैंने काम किया मैं बता दे रहा हूँ, आई स्टार्टेड वर्किंग विद एन अकेडमी उस लाइक कह सकते हैं दैट इज़ द बिगेस्ट एडटेक स्टार्टअप, ठीक है। और उन्होंने जो ना लाइक मेरे को मात्र 1 घंटा काम करने का मेरे पास उस समय ऑफर था। ये चीज़ें शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे की भी तुम बात करते हो तो मैं एकदम एग्जैक्टली शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक जो IITian होता है जो कि 9 to 5 की जॉब में जो एक बहुत उसका स्टैंडर्ड पैकेज होता है, उससे जस्ट डबल या ट्रिपल द अमाउंट जो है ना मेरे को उस चीज़ के लिए मिल रहा था, जस्ट 1 घंटे काम करने के लिए, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू ICSE में डेवलप हो रखी थी।
तो यहाँ से ये चीज़ होती है। और साथ ही साथ ये जो दूसरी चीज़ है जहाँ पर हमारी क्वालिटी कंटेंट पर लोगों की और ब्रांड्स की नज़र पड़ रखी थी, तो यहाँ से वी स्टार्टेड सर्विंग सम ऑफ आर कंटेंट टू अदर्स लाइक ब्रांड्स, और हमने उनके लिए कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। हमने उनके लिए बहुत सारे कंटेंट होते हैं, लाइक आपकी कुछ ग्राफिक्स का मैनेजमेंट होता है, कुछ आपकी सेल्स का मैनेजमेंट होता है, कुछ आपके लाइक कह सकते हैं कि काइंड ऑफ आप उनके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर करते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो अल्टीमेटली उनके कंटेंट को, उनके एकेडमिक्स कंटेंट को इंप्रूव करा रहे थे, और हमने उसके लिए भी काम करना स्टार्ट किया। एंड दैट इज़ व्हेन अब मेरे पास एक गारंटी थी जब मैंने लाइक आई हैव स्टेड इन टू दैट कंपनी फॉर 2 मंथ्स आई कैन से, ठीक है, मैंने 2 महीने उनके साथ में स्टे किया है। और साथ ही साथ जो ना मैं यहाँ पर से अभी भी काम कर रहा हूँ सारे ब्रांड्स के साथ में, मैं नाम नहीं रख सकता हूँ, लाइक सामने नहीं ला सकता हूँ, बिकॉज वी हैव टू मेक इट कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर जो ना लाइक सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और ये चीज़ें जो ना लाइक मेरे साथ में अभी तक मैं कर रहा हूँ, जितने भी बड़े बड़े एडटेक ब्रांड्स हैं हम सबको सर्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ से एक और चीज़ होती है, देखो ये जो है ना, ये जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टेड वर्किंग विद एन अकेडमी एंड ऑल लाइक, तो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आते आते जब चीज़ें बढ़ रही थी, जब हमने ब्रांड्स के साथ में उनको डिलीवर करने का काम शुरू किया, तो हम लोगों ने जो ना अपनी टीम को एक्सपेंड करने का काम शुरू कर दिया। एंड वी वर लाइक अभी आज फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंटर्न्स का भी अगर क्लियर हम करते हैं तो, और जितने उन्हें हमारे साथ प्रोजेक्ट स्टाइपेंड पे काम किया वो तो 100 से ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि हमारे ई बुक का सेट बहुत ज़्यादा लाइक एक बड़ा और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सेट है। बट द पॉइंट इज़, अगर एज ऑफ नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, हम लोग 12 टीम मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं सारी चीज़ें कर रहा था, और अन अकेडमी और सारी ब्रांड्स के साथ काम करके आई वाज लाइक मेकिंग मोर देन 6 फिगर्स ऑफ इनकम खुद मेरे लिए, उसके साथ में भी लाइक अराउंड 4 to 5 मल्टीपल्स उसी में 6 फिगर्स में, एंड उसके साथ साथ मैं उन बाकी जितने भी टीम मेंबर्स थे उनको भी पे कर रहा था, ठीक है। फिर आई स्टार्टेड ऑल्सो लाइक वर्किंग विद दी सम पब्लिकेशंस, और मेरे को बड़े लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, मैं उनके साथ में काम करता हूँ, मैं उनकी चीज़ों को प्रमोट करता हूँ। सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम आते हैं, फिर मैं जा करके अन अकेडमी भी छोड़ देता हूँ, और मैं अभी पब्लिकेशंस के साथ में और अपने जो है ना बिजनेस को प्रोसीड कर रहा था विद माई ओन असेट्स, 2 असेट्स हैं हमारे, ठीक है। और इन तरीके से जो ना लाइक हम आगे बढ़ रहे थे। एंड आगे क्या बढ़ रहे थे, अब हम लोग वहाँ पर आ चुके जहाँ पर अभी मैं बैठा हुआ। फिर यार क्या ही है, अब लाइक बेसिकली ये सारी चीज़ें हो रही थी, अभी हम लोग सेमेस्टर 2 के एंड तक आ चुके हैं कॉन्वर्सेशन में, और सेमेस्टर 2 अभी एंड हुआ है। इफ़ यू आर लाइक वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर माई स्टूडेंट, तो यू जस्ट नो अबाउट इट, अभी सेमेस्टर 2 एंड हुआ है। एंड दिस इज़ अ टाइम लाइक मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता हूँ, बट द पॉइंट इज़ दिस इज़ अ टाइम वेयर आई एम लाइक वेरी स्टेबल इन माई बिजनेस, एंड आई एम लाइक मेकिंग मोर देन, कह सकते हैं कि हम एक बहुत ही वही एक जो चीज़ होती है 6 to 7 फिगर्स की इनकम मैं आज के समय पे लाइक अचीव करके बैठा हूँ। और उसके बाद जैसे कि हमारे टीम मेंबर्स हैं और सारी चीज़ें जो ना बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही हैं, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द लव एंड सपोर्ट जो कि तुम्हारी साइड से रहा है। और यही एक चीज़ है, मैं जितने भी ये सारी चीज़ें होता है उसकी लाइक मैं टोटल क्रेडिट अपने हार्डवर्क से पहले जो ना तुमको देता हूँ, बिकॉज यू गाइज आर द वन जिसने जो ना लाइक टोटली सपोर्ट दिखाया है। मैंने भले ही तुमको सपोर्ट किया है तुम्हारे अच्छे रिजल्ट्स डेवलप करने में, लेकिन फिर भी जब हमारे पास ऐसा ऑडियंस सपोर्ट आया था वो तो तुम्हारी साइड से आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आज मैंने सारी चीज़ें ओपनली शेयर किया कि हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग मनी एंड ऑल। तो अब तुम भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बहुत एंड में मैं इस चीज़ का प्रमोशन कर रहा हूँ, बट द पॉइंट इज़ ये प्रमोशन नहीं है, ये हमारा खुद की एक चीज़ है जो कि तुमको लाइक इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बता दूं, यहाँ पर कोई बिजनेस बनाना नहीं बैठा हूँ मैं इस चीज़ से। ये एक ऐसी चीज़ है यार जिसके थ्रू हम चाहते हैं, कोई भी कभी भी अपनी किसी चीज़ को जो ना एंड में प्रमोट नहीं करेगा। मैं एंड में बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली समथिंग जो कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो वॉट यू कैन डू इज़, यहाँ से जो ना हमारा एक और चैनल है जहाँ पर हम लोग एक नया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कोर्स रन करने वाले हैं। तो ये जो हमारा कोर्स हो रहा होगा लाइक बेसिकली इस कोर्स में हम लोग बात करेंगे तुम्हारे कैसे तुमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करनी है, ये सारी चीज़ें कैसे लाइक करनी है, क्या क्या दिक्कतें तुमको आएंगी, टाइम मैनेज कैसे करोगे, अगर अपना खुद का स्टार्टअप करने वाले हो, खुद की कहीं इंटर्नशिप करने वाले हो, या फिर कहीं कुछ और चीज़ खुद के लिए डेवलप कर रहे हो तो कैसे करोगे। और इसी चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ऑन माय सेकंड चैनल, जिसको तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से जाकर के तुम सब्सक्राइब करो उस चैनल पर, जहाँ पर हम लोग टोटली सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे होंगे। और ये कोर्स जो है ना तुम्हारा लॉन्च हो रहा होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो वहाँ पर से जो ना तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। मात्र 10,000 सब्सक्राइबर का गोल है यार। अगर इस वीडियो को 50,000 बच्चे भी देखते हैं लेट से, तो हो सकता है ना कोई 5 में से 1 ही कर रहा होगा तो भी हो जाएगा। तो प्लीज़ कर देना यार। तुमको वो इंसान बनना है जो एक खुद तो करके जो है ना 5 लोगों को और प्रवोक करे, क्योंकि अल्टीमेटली ये टीन्स को उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लाइक लेने में हेल्प कर रहा होगा। और उससे भी पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, तुम जो है ना बता सकते हो लाइक बेसिकली इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, मैं बता दूं अभी मैंने अपने इनकम सोर्सेज एज ऑफ नाउ रिवील नहीं किया है।
ठीक है। सो इफ़ यू वांट अ वीडियो रिगार्डिंग दैट, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो, और उसमें मैं अपने इनकम सोर्सेज को रिवील कर रहा हूँ। वो चैनल लाइक हमारे सेकंड चैनल पर वो वीडियो जो ना आ रही होगी, तो वहाँ से तुम उस वीडियो को भी देख सकते हो। फॉर दैट यू ऑल्सो हैव टू सब्सक्राइब टू दैट चैनल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिकली, जैसे कि मैंने ज़ूपे की बात की है, यहाँ पर तुमको अपने इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इनके साथ में हम कोलैबोरेट करके ही जो ना ये कोर्स वगैरह लॉन्च करेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज बेसिकली, जो भी तुमने इस वीडियो से सीखा है, जो भी तुम्हारे रिव्यूज़ है, जो भी तुम्हारी सारी बातें हैं, मेन चैनल पर इस वीडियो को लाने का यही मोटिव था। तुम सारी चीज़ें जो ना अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। जो भी तुम्हारे रिव्यूज़ हैं, जो भी तुम्हारी बातें हैं, तुम इन सबको शेयर कर सकते हो इनटू दी कमेंट बॉक्स। एंड आई विल बी श्योरली लुकिंग टू ऑल द कमेंट्स विच आर देयर। मैं सबको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ। सो इट इज़ रिक्वेस्टेड। ये यार हमारा लास्ट टाइम है वेयर वी आर लाइक टॉकिंग, बट स्टिल हमारा कनेक्ट कभी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि मैं 11th 12th तुम्हारी हर जगह पर हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन जो भी तुम्हारा एक कमेंट है, जो भी एक हार्ट वार्मिंग कमेंट है, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ वही होती है। बिकॉज द कनेक्ट विच आई हैव बिल्ड, वो पैसे से सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा तो यार देखो ऐसा होता है ना, कहते हैं हाथ का मैल है, तो वो साइड में ही रहेगा। लेकिन जो एक मैंने कनेक्ट बिल्ड किया है, दैट इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग फॉर मी, ठीक है। तो तुम अपने लाइक कमेंट्स में बता सकते हो जो भी रिव्यूज़ एंड ऑल हैं इस वीडियो के लिए, और जो भी तुमको चीज़ें चाहिए हैं। मैं श्योरली तुम्हारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर के सबसे ज़्यादा हेल्प कराऊंगा। इवन दो वी आर हायरिंग सम इंटर्न्स, जिसकी मीटिंग चल रही है, तो अगर तुमको आज की मीटिंग को भी ज्वाइन करना है, जो कि आज रात 9 बजे से होने वाली है, तो तुम उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसके बारे में ही बता रहा हूँ, एकदम लास्ट में, समझ रहे हो ना, सब कुछ बता रहा हूँ। सो यू कैन ऑल्सो बी देयर, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। अब रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, हसल हार्ड, CKOP।